मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रेलवे में ईसीए को लेकर बहुत सारे कशमकश बने हुए थे कि किसको टेंडर मिलेगा, क्या एनएसईआईटी या सेकंड ऑप्शन पे था कैरियर और फर्स्ट ऑप्शन पे था टीसीएस। तो इन तीनों में किसको जो है वो टेंडर मिलेगा, यानी कि जो आपका जो भी एग्ज़ाम इन फ्यूचर होने वाले हैं ओपन मार्केट के, उसमें किसको टेंडर मिलना है, किसको एग्ज़ाम करानी है, तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आई है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो टाइम देखिएगा। यहाँ पे इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो उसका शुरुआत में कैंसिल कर दिया गया था 14 को। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो फाइनल हुई कब, जाके 21/5/2024 को ये चीज़ें फाइनल हुई। और अगर हम बात करें ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट ऑलरेडी इसका लैप्स कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम खोजें तो यहाँ पे कहीं पे भी देखिएगा एक चीज़ें सिर्फ दी गई है कि टेंडर फाइनलाइज कर दिया गया है और ये आपके 21/5/2024 को। तो इसका मतलब ये है कि अब ये टेक्निकल बिडिंग हो गई है। इसके बाद का प्रोसेस है फाइनेंशियल बिडिंग, जिसमें कि टेक्निकल बिडिंग में तीनों कंपनी, जिसमें कि आपके कैरियर है, एक दूसरा आपके एनएसईआईटी है और आपका फर्स्ट जो है वो ये टीसीएस, जो कि ऑब्वियस है आप जानती हैं। तो तीनों कंपनियों को फाइनलाइज कर दिया गया टेक्निकल बिड में। टेक्निकल बिड एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ पेपर्स देखा जाता है, पेपर्स में आपके सही जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सही रहती है तो आपको आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। तो 3 कंपनी पार्टिसिपेट किए जिसमें कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। तो अब टेक्निकल बिड कोई बड़ा इशू नहीं है। टेक्निकल बिड में जनरली कोई छटते भी नहीं है, चूँकि क्या होता है ना कि जो पैरामीटर वो खोजते हैं वो उनके पास रहता है, तभी वो जाके अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता दूँ कि टेक्निकल बिड में जनरली कोई छटते नहीं है, जाके फाइनेंशियल बिड में छटते हैं। चूँकि फाइनेंशियल बिड में एक ही बंदे को उनको सेलेक्ट करना है, तो 3 में से 2 को वो रिजेक्ट तो करेंगे भी। और रिजेक्ट करने का बेसिस क्या रखते हैं, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि जो कम समय में या और भी जो कम अमाउंट में जो चीज़ों को कंपाइल करके विद इन लिमिटेड टाइम वो दे सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल बिड में सिर्फ पैसे को देखा जाता है कि किसी ने 10 लगा दिया तो और किसी ने 12 लगाया, किसी ने 14 लगाया, तो 10 वाला को मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसका देखा जाता है कि 10 इसने बोली लगाई तो 10 में कितना टाइम ले रहा है, क्या 25 दिन ले रहा है, ये ले रहा है 10 दिन और ये ले रहा है 25 दिन। ये इसका एक्सपीरियंस कैसा है, इसका क्या रिपुटेशन है, इसने क्या किया है। तो कई बार क्या होता है ना कि 10 की जगह 12 वाला को भी दिया जा सकता है, कि बशर्ते कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कंपाइल करके दे। तो फाइनेंशियल बिड में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद जाके फाइनेंशियल बिड कंफर्म होती है। तो अब जाके आपको मैं बता दूं कि तकरीबन देखिए आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो जो टाइमली दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये सब जो प्रोसेस है वो टाइमली हो रहा है और इसमें कोई लफड़ा नहीं है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके फाइनेंशियल बिड में जिस तरह की रिपुटेशन टीसीएस के पास है, एनसीटी ऑलरेडी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर चुकी है। और एक आया है नया मार्केट में कैरियर, हालांकि मार्केट में नया नहीं है, ऑलरेडी करा चुका है एग्ज़ाम, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको टीसीएस के जाता हुआ दिख रहा है कि टीसीएस ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम रेलवे के कंडक्ट करा चुकी है। लेकिन देखते हैं कोई नया अगर आ जाता है, जैसे अगर कैरियर वाला जो एक कंपनी है वो आ जाती है तो अचानक जो आपका पैटर्न है वो अलग देखने को मिल सकता है। अलग यानी कि सिलेबस तो वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा। टीसीएस जो कि एकदम से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चीज़ों को पूछना चालू कर दी थी, जिससे कि बच्चे हड़बड़ा गए थे कि कहाँ से क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो हो सकता है कि नया कंपनी आने की वजह से नया तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी के लिए एक ही तरह के इन्वायरमेंट होंगे, तो किसी के लिए अलग से कोई इन्वायरमेंट तो क्रिएट होगा नहीं। बदलाव होगा तो सभी के लिए बदलाव होगा, तो अपॉर्चुनिटी इक्वल ही रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।